सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का मेथड नंबर 2 देखेंगे, दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड से कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज व्हाट द इनकम मेथड। हम इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। पहला मेथड था वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इसके पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाना, यू विल फाइंड एवरीथिंग। और वैसे भी मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको यहाँ मिल जाएगा लिंक, आप जाके सर्च करना, आई बटन पे दबाना, आपको एवरीथिंग यू विल बी क्लियर। नाउ व्हाट हैपन मेथड, इनकम मेथड में जो हम सीखते हैं, तो इनकम मेथड में क्या होता है, मेरी बात समझना। प्रोडक्ट मेथड में क्या हुआ था, वही साइकिल जो तुमको मैंने बताया था पहले भी। प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद इनकम होगा, इनकम के बाद एक्सपेंडिचर होगा। तो ये तीन चीजें, ये तीन मेथड बन जाती, ये तीन चीजें, ये तीन मेथड बन जाती हैं। एक मिनट, ये तीन चीजें, ये तीन मेथड बन जाती हैं। और आपको मैंने पहला मेथड बता दिया था, द फर्स्ट मेथड वाज कंप्लीटेड। अब ये सेकंड मेथड इनकम मेथड से हम लोग आगे चलेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। सो वी हैव इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमारे पास तीन बातें हैं जो कि मिल करके इनकम मेथड से नेशनल इनकम बनाएगा। सो फर्स्ट इज कंपेंसेशन, compensation of employees, compensation of employees. Second one is operating surplus, operating surplus. Third one is mixed income, third one is mixed income. So अब तुम देखना ये तीन चीज कैसे कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या बातें आएंगी इससे, तो सुनना मेरी बात को। कैश, ये देखना, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन गिवन इन कैश। कैश मतलब सिर्फ फिजिकल नोट नहीं, कैश मतलब तुम यूपीआई भी करते हो, वो कैश कहलाता है। कंपेंसेशन इन कैश का मतलब तुम बैंक से ट्रांसफर करते हो, तुम यूपीआई करते हो, तुम कैश फिजिकल करेंसी देते हो, सब कुछ कैश के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपेंसेशन इन काइंड। कंपेंसेशन इन काइंड मींस तुम अगर अपने एम्प्लॉय को क्या दे रहे हो, घर दे रहे हो रहने के लिए, रेंट फ्री होम, रेंट फ्री हाउस, ठीक है। उसके बच्चों के केयर के लिए तुम स्कूल में उनका दाखिला करा दिए, यू आर पेइंग द फीस। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कंपेंसेशन इन काइंड होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते। और क्या होता है इससे, अगर जैसे क्या हुआ, एम्प्लॉयर्स contribution towards social security, compensation in kind. The third one is employers contribution towards social security. Just a minute. So what happened? See here, employers contribution towards social security. ये तीन बातें को तुम ऐड कर दोगे, तीनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब हम जो भी दें, आई एम गिविंग एनीथिंग टू माई एम्प्लॉय,
मैं कुछ भी दूंगा अपने एम्प्लॉय को, वो सब कुछ मेरे एम्प्लॉय के कंपेंसेशन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे सैलरी, वेजेस, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो मैं कंपेंसेशन में क्या क्या दे सकता हूं। देखो कंपेंसेशन में क्या क्या दे सकता हूं, देखो सैलरी दे रहा हूं, वेजेस, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, डेयरनेस अलाउंसेस, डेयरनेस अलाउंसेस, any value of money in kind। देखो मेरी बात को, क्या है, मैं सैलरी दे रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग सैलरी, आई एम प्रोवाइडिंग वेजेस। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ क्या होता है, बात समझना, ये यहां लिख देना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या हुआ, बात समझना ठीक से। मान लो किसी की सैलरी 50,000 रुपए, ठीक, 50,000 रुपए में से उसका एम्प्लॉयर उसके सैलरी में से 10% काटता है, दैट इज 5,000। 5,000 ये क्या है, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय से कटा है, एम्प्लॉय से कटा है। 5,000 प्लस एम्प्लॉयर अपना भी मिलाया, ये एम्प्लॉयर अपना भी मिलाया और मिला के 10,000 रुपीज उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये पैसा तब निकलेगा जब वो रिटायर हो जाता है या अपना नौकरी छोड़ देता है। इफ ही इज क्विटिंग हिज जॉब, और जब वो रिटायर हो जाता है तब ये पैसा उसको मिलेगा। मीन्स क्यों करता है ऐसा, आज मान लो 50,000 रुपया है, आज मान लो 5 लाख भी हो जाएगा ना उसके हाथ में, तो वो आज खर्च कर देगा। इसीलिए कुछ कुछ पैसा बचते रहे, इसीलिए कुछ कुछ पैसा बचते रहे, इसीलिए उसके अकाउंट से कुछ पैसा काट के वहां जमा कर देता है। नो, अब तुम मेरी बात समझना, ये 50,000 रुपया से 5,000 कटाना, ये अलग से तो नहीं मिला, ये 50,000 में से एम्प्लॉय का ये कटा है और अलग से ये 5,000 रुपया एम्प्लॉयर ने दिया है। इट मीन्स क्या हुआ कि हम सैलरी में ये 50,000 इंक्लूडेड है, इसका मतलब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा वापस से, क्योंकि वो 50,000 से निकला था, लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपया ये आएगा, ये यहां पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये 5,000 यहां पे ऐड हो जाएगा। ये 50,000 रुपया था, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन पीएफ, मींस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। नो, होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया आप पूछना मेरे से, व्हाट्सएप करना, मैं बता दूंगा आपको। डीए क्या है, डेयरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, ठीक है। एनी वैल्यू ऑफ मनी इन काइंड, आप उसको रहने के लिए घर दे रहे हैं, रेंट फ्री हाउस है, आप उसके बच्चे को स्कूल में दाखिला करवा रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं। सो अब तुम देखो क्या है, अब है ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है ये ऑपरेटिंग सरप्लस, आओ समझते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को। आओ, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है सर, समझना, ऑपरेटिंग सरप्लस ये क्या है। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या बातें आएंगी, देखो द फर्स्ट वन इज रेंट, सेकंड वन इज रॉयल्टी, रॉयल्टी, ठीक है, थर्ड वन इज इंटरेस्ट, कंप्लीट डाला था, थर्ड वन इज इंटरेस्ट एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिट। ये चार बातें ऐड हो जाएगी, ठीक है, रेंट,
रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब क्या हुआ ये देखो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये ऐड हो गया। अब क्या हुआ ये देखो, इनकम मेथड ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है कि हम जहां पे रहते हैं, जहां पे काम करते हैं, वहां का रेंट पे करते हैं ना, तो ये क्या है, इनकम मेथड है। इनकम मेथड में जो आपके देश में इनकम हो रही है उसको ऐड करते हैं। तो ये क्या है, एम्प्लॉय अपना ऐड किया कि क्या क्या पैसा आया उसके पास, ये कौन ऐड करेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये देखो क्या हुआ, द फर्स्ट वन इज जो लैंडलॉर्ड होगा वो रेंट का पैसा ऐड करेगा अपने पास। रॉयल्टी क्या होता है, दिस इज व्हाट, कि जब आप कोई भी चीज रॉयल काम करते हैं, आप कोई भी रॉयल काम करते हैं, उसके लिए दिए जाने वाला आपको इंसेंटिव या कमीशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक किताब लिखी, एक किताब लिखने के बाद वो कहीं भी पब्लिश हुई, कोई कंपनी उसको पब्लिश की। अब वो कंपनी जब उसको पब्लिश करती है तो क्या करती है, उसके ऊपर मार्केटिंग खर्च करती है, प्रिंटिंग का कॉस्ट होता है। तो क्या होता है, एक रेशियो होता है, सर आपको मैं जितने कॉपीज बिकेंगे उसका 20% आपको दे दूंगा, आपको 10% आपको दे देंगे। आज नहीं, कभी भी, जब भी ये बुक सेल होगी ये आपको पैसा मिलता रहेगा। दिस इज नॉन एज रॉयल्टी। ठीक है, तो क्या होता है, आप जब अच्छा काम करते हैं तो उसमें आपको ये कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट इज व्हाट, जब आप कोई भी इंटरेस्ट कमाते हैं, यहां सब कमाई का बात है, वहां पे एम्प्लॉय कमाया, फिर आप यहां देख रहे हैं कोई रेंट कमा रहा है, कोई रॉयल्टी कमा रहा है, कोई इंटरेस्ट कमा रहा है। अब नाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, जब कोई बिजनेस फर्म प्रॉफिट कमाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। नाउ अब इसके क्या होते हैं, सुनना मेरी बात, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जाता है सरकार के पास जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स सरकार एक हिस्सा ले लेती है टैक्स के रूप में। एक हिस्सा जो बिजनेसमैन है अपने पास रिजर्व रखता है, दैट इज नॉन एज रिटेन्ड अर्निंग, उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। एंड थर्ड वन इज जो आप बांटते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, मालिक को बांटते हैं, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो ये 3 चीज ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। अब ये 4 चीज ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब तुम देखो क्या होता है, द नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इसके बारे में भी समझ लो। मिक्स्ड इनकम ये क्या होता है, ये देखो क्या होता है। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इनकम ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऐसा बोल दो इसको, इनकम से अच्छा शब्द हो जाएगा, यहां लिख दो इंपुटेड कॉस्ट, इंपुटेड कॉस्ट ऑफ। ठीक है, नो इंपुटेड कॉस्ट ऑफ, इंपुटेड कॉस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंपुटेड कॉस्ट ऑफ ओन कैपिटल। तो ये तीनों चीज जब होते हैं इसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। ये क्या होता है समझना बात। मान लो मैं अपना घर एज अ फैक्ट्री यूज कर रहा हूं, मान लो मेरे घर में 4 कमरे हैं, 2 कमरे में हम लोग रहते हैं, 2 कमरे को हमने एज अ फैक्ट्री यूज किया। तो वो फैक्ट्री जो यूज हुआ, अगर हम यही चीज कहीं और करते, इफ आई हैव डन कहीं और करते,
तो क्या होता, कहा वहां पे रेंट लगता ना मेरे को, तो अपने ही घर में यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इम्पूटेड कॉस्ट। इकोनॉमिक्स कहता है कि आपको ये भी ऐड करता हूं, ये डिफरेंस है यहां पे अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स में। अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेता है जो बाहर आप पे आउट करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स आपका इन द पॉकेट कॉस्ट भी लेता है, ऐसा कॉस्ट, ऐसी लागत जो लग रही है लेकिन आप पे नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या हो गया, आप अपने ही प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन होगा रेंट का वो आप लिखेंगे। आप खुद से काम कर रहे हैं, आप इस काम के लिए किसी बंदे को रखते तो आप उसको सैलरी देते ना, तो आप अपने ही बिजनेस में काम कर रहे हैं तो उसका भी एक सैलरी चार्ज कीजिए। ठीक है, एंड थर्ड वन इज आप अपनी पूंजी लगाए हुए हैं, अगर आप बैंक से कैपिटल लेते तो वहां पे इंटरेस्ट भरते ना, तो इन तीनों का इनकम मिलके होता है मिक्स्ड इनकम। एंड नाउ और हम लास्ट में इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो आ जाता है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड कैसे होता है, यहां देखो प्रोसेस। हमने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ऐड किया, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड किया, मिक्स्ड इनकम को ऐड किया, तो आ गया हमारा NDPFC, डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम में जब हम ऐड कर देंगे NFIA, हमने कई बार सीखा है ना, तो ये आ जाएगा NNPFC। तो आप जाके लास्ट वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये NNPFC आ गया, दैट इज योर नेशनल इनकम। एक एक चीज मैंने बताई है, कुछ भी स्किप नहीं किया है, 100% कंटेंट दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे, मूविंग फॉरवर्ड। नो, अब क्या है देखो, द लास्ट वन इज योर, अच्छा उसके पहले एक चीज और समझो प्रिकॉशंस। क्या क्या प्रिकॉशन है जो कि हमें इनकम मेथड में लगाने होंगे। प्रिकॉशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक है। तो प्रिकॉशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, फॉर नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे तो हमें इनकम मेथड से हमारा काम हो जाएगा। तो पहला बात क्या है देखो, द फर्स्ट वन इज income from sale of second hand goods are excluded from कैलकुलेशन। जब हम नेशनल इनकम ऐड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे ये इनकम नहीं आएगा जो सेकेंड हैंड गुड्स से आ रहा है, बट कमीशन या ब्रोकरेज पहले ही बताया हुआ है ये आएंगे, आर इंक्लूडेड। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल windfall gain are not included। मीन्स अचानक से कुछ आ गया, लॉटरी लग गई तुमको, तुम जा रहे थे बाजार में, मिल गया 500 का नोट, तुम उठा लिए,
दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि इसका ये जो चोरी करना है या ये अचानक से मिल जाना है, ये कोई प्रोफेशन थोड़ी ना है, ये तो अचानक से हो जाता है। तो ये ट्रांसफर इनकम है, ये कोई भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। अगर आपको कोई अचानक से इनकम हो जाती है, कोई लॉटरी लग गया है ना, तो ये आपका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज एक्सक्लूडेड, ये भी एक्सक्लूडेड होगा, ये भी नहीं आएगा। सो व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? एनी इनकम which has been generated without providing any factor services। कोई भी फैक्टर सर्विस तो नहीं दिए, लेकिन पैसा कमा लिए, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, पिन मनी, पॉकेट मनी, ये सब कुछ आपका ट्रांसफर पेमेंट है। यहां पे आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल 5th नंबर, इनकम फ्रॉम सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। लिख लेना इसको, वाइस वर्सा, डिबेंचर्स, सॉरी, डिबेंचर्स, बिकॉज दे आर mere पेपर क्लेम। वो सिर्फ एक पेपर क्लेम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसीलिए ये आपके नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। तो दीज आर द प्रिकॉशंस जब आप इनकम मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो मैं फिर से आपको कह रहा हूं, दिस इज माय नंबर, आप व्हाट्सएप कीजिए, पूछिए, आपके सारे सवाल बन जाएंगे, किसी भी बुक के आपके सारे सवाल बन जाएंगे। नहीं बने तो आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।